बच्चों, curved road sides are designed in such a way so that the vehicle will not have to rely on the frictional force for the required centrifugal force to round the curve. जब भी कोई व्हीकल किसी रोड हाईवे पर टर्निंग लेता है, उसको राउंड करता है कर्व को, तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए वो फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड ज़्यादा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, रोड को बैंकिंग देते हैं, यानी रोड के साइडवे से इसको हल्का सा उठा देते हैं, जिसे कहते हैं बैंकिंग ऑन द रोड। तो जो बैंकिंग देते हैं उसके कई सारे फ़ायदे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग देने से कई सारे उसके यूजफुल मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग तो यही है कि वी प्रोवाइड द बैंकिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड एंड टायर सो दैट देयर विल बी नो टीयर एंड द वियर ऑफ द टायर, यानी कि टायर के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो हमारे टायर सेफ रहेंगे, टायर हमारे बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ है टू कंट्रीब्यूट द फ्रिक्शनल फोर्स फॉर द राउंडिंग द कर्व। और तीसरी चीज़ क्या है, टू अवॉइड द स्किडिंग ऑफ द व्हीकल। जो हमारी व्हीकल है ये सरके नहीं, ना तो बाहर की तरफ जाए, ना तो ये स्किड अप करे, ना ये स्लिप डाउन करे। ठीक है भाई, ये बिना स्लिप किए, बिना स्किड अप किए रोड के इस कर्व को राउंड कर जाए, इसको पार कर जाए। तो ये देखो यहाँ पर जो बैंकिंग दी गई है उस बैंकिंग पर ही एक हमारे पास में बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि आपको पता लगाना है कि फोर व्हीलर कितनी मैक्सिमम स्पीड से जाए कि ये बाहर की तरफ स्किड अप ना करे, बाहर की तरफ ना फिसले। ध्यान देना, यहाँ पे 3 केस बनते हैं। जब भी बैंकिंग को प्रोवाइड करते हैं तो बैंकिंग हमेशा एक सेफ स्पीड के लिए दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर फोर व्हीलर उस सेफ स्पीड से ज़्यादा स्पीड से क्रॉस करना चाहता है तो उस केस में ये होता है फार्मूला। तो आज हमारे पास उसी से एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो जरा क्या बता रहा है, ए टर्न ऑफ द रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल गोइंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये सेफ स्पीड है जिसके लिए बैंकिंग को प्रोवाइड किया गया है। इफ कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर बी 0.4 then what is the maximum possible speed for a vehicle without skidding up? So without skidding up, बिना ऊपर की तरफ इसको फिसले, आपको पता लगाना है कि कितनी मैक्स स्पीड होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिखते हैं एंगल ऑफ द बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर डिजाइंड स्पीड, फॉर डिजाइंड स्पीड। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ पे वी नॉट क्या है, डिजाइंड स्पीड है। कह रहे हैं आपको यहाँ पे जो डिजाइंड स्पीड है वो कितनी है, तो डिजाइंड स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर को आप पहले कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकंड में। 36 किलोमीटर पर आवर इसकी डिजाइन स्पीड है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 5/18, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ये 5 2 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड के लिए हमने इस रोड वे को हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो जो रोडवे की डिज़ाइनिंग है वो 10 मीटर पर सेकंड के लिए हुई है। इसकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर है। 10 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, जी की वैल्यू कितनी है 10 है कि नहीं। 10 स्क्वायर से इस 10 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा आपको 10/20 यानी कि 1/2। तो एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए बैंकिंग का जो टेंजेंट है वो हमको मिल गया, tan थीटा इक्वल्स 1/2। इस चीज़ को आप नोट कर लें। अब देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि रोड पर मैन, ये तो सेफ स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन मैन इस सेफ स्पीड से भी तेज स्पीड से क्रॉस करना चाहता है। तो जब मैन सेफ स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो मैन बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ होगी, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा रोड और टायर के बीच में वो अंदर की तरफ लग रहा होगा। और उस केस में फॉर्मूला ये होता है, अगर मैन की स्पीड सेफ स्पीड से ज़्यादा है तो वो बाहर की तरफ स्किड करेगा, एंड द मैक्सिमम सेफ स्पीड टू क्रॉस ए टर्निंग विदाउट स्किडिंग अप इज गिवन बाई इन दिस वे, v इक्वल्स √rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये होता है फार्मूला। तो इसी को अप्लाई कर देते हैं, आपको यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी। इसको रेज कर देते हैं, मैक्स सेफ स्पीड टू क्रॉस द रोड, कर्व्ड रोड
विदाउट स्किडिंग अप, विदाउट स्किडिंग अप, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो v का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स अंडर रूट आर जी मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। सारी वैल्यू को इसमें आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी है 20, जी की वैल्यू कितनी है 10, tan थीटा मतलब 1/2 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है आपको 0.4, तो 0.4 इसको 1/2 को आप कर सकते हैं 0.5, 0.5 प्लस 0.4 अपॉन 1 माइनस म्यू यानी कि 0.4 tan थीटा यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.5। इन सबको सिंप्लीफाई करें, 0.5, 0.4, 0.9, नीचे देखें 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा आपको 0.2, 0.2 को 1 से माइनस करें मिलेगा आपको क्या 0.8, ऊपर है 0.9 नीचे 0.8 यानी कि 9/8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 200 इंटू 9/8, 8 से डिवाइड कर दें इसको क्या मिलेगा 25, 25 इंटू 9 इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड से मैन अगर चाहे तो जा सकता है। मैक्सिमम स्पीड इसको मिल रही है ना, ये अलाउ करी जा रही है मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट स्किडिंग अप। अगर इसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा हो गई तब तो मैन जो है वो 4 व्हीलर बाहर की तरफ चली जाएगी। याद रखेंगे कि मैक्सिमम स्पीड जो सेफ स्पीड होती है वो सेफ स्पीड डिज़ाइन करते हैं बैंकिंग के लिए tan थीटा इक्वल्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, मगर जो मैक्सिमम स्पीड होती है विदाउट स्किडिंग अप वो ये होती है आर जी अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। वहीं अगर ये मैन की जो स्पीड है अगर वो सेफ स्पीड से कम हो जाए तो ये अंदर की तरफ स्लिप करेगा, तब जो मिनिमम सेफ स्पीड है विदाउट स्लिपिंग डाउन उसके लिए फॉर्मूला कुछ अलग होगा। ये 1 माइनस जो म्यू tan थीटा है ये चला जाएगा ऊपर, आपका आंसर हो जाएगा v इक्वल्स अंडर रूट आर जी म्यू माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा फॉर्मूला आपका।